कहानी शुरू होती है आज से 26 साल पहले। तारीख थी 17 अक्टूबर और साल था सन 2000। पंजाब के कोटला गांव का एक परिवार 4 लोगों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाता है, जिसमें शामिल थे मुन्नीलाल, तेजराम, सुरजीत सिंह और उनका 8 वर्ष का बेटा कालू। ये 4 लोग एक चमचमाती नई ओमनी वैन में बैठकर उस शादी समारोह में शामिल होने जाते हैं। ये ओमनी वैन उन्होंने मात्र 1 महीने पहले ही अपनी कुछ जमीन को बेचकर खरीदा था। ये चारों हंसी खुशी अपने घर से निकलते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि मौत इनका इंतजार कर रही है। घर से निकलने के कुछ देर के बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है और एक अंधेरी रात छा जाती है और उन्हें भाखड़ा नागल बांध पर बना बैरिकेटर नहीं दिखाई देता। ओमनी वैन बांध के बैरिकेटर को तोड़कर उस गहरे पानी में गिर जाती है और उसके बाद शुरू होती है इनकी तलाश। परिवार उन्हें ढूंढने के लिए अपनी बची कुछ जमीन भी बेच देता है। जहां उन्हें कोई बताता है कि वहां के गोताखोर बुला लो, वो वहां के गोताखोर को बुलाता है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जहाँ के गोताखोर उन्हें बताए जाते हैं। परिवार अपनी जमीन का एक एक टुकड़ा बेचकर उन्हें बुलाता है, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। परिवार को ढूंढने की तड़प क्या होती है, जरा उस परिवार से पूछिए जिन्होंने अपनी जमीन भी बेची और उसके बाद भी उन्हें अपने बच्चों का सुराग तक नहीं मिला। उसके बाद समय बीता, साल बीता और आती है साल 2026, जब कोई इस केस के बारे में बात भी नहीं कर रहा था। सब लोग इस केस को भूल गए थे। तब स्थानीय गोताखोर कमलप्रीत सिंह सैनी इस भाखड़ा नागला बांध पर उतरते हैं। ये किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में वहां उतरते हैं, लेकिन उन्हें जो मिलता है उसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। इन्हें पानी के नीचे जंग और कबाड़ में लिपटी एक ओमनी वैन दिखाई देती है। इसकी सूचना वो स्थानीय पुलिस को देते हैं। क्रेन द्वारा इस गाड़ी को खींचा जाता है और इसके बाद वहां उन्हें मिलते हैं 4 कंकाल। ये कंकाल थे उन 4 लोगों के जो 17 अक्टूबर साल 2000 में इस भाखड़ा नागला बांध पर गिर गए थे। इसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाता है। 26 साल बाद जो जख्म थोड़े दब गए थे वो फिर से हरे हो जाते हैं। 26 साल तक पानी की थपेटे खाने के बाद इंसानी जिस्म तो खत्म हो चुका था, लेकिन बचे थे उनके 4 कंकाल। और उन कंकाल के बीच उस 8 साल के मासूम बच्चे की एक स्कूल यूनिफॉर्म। उस 8 साल के मासूम बच्चे की यूनिफॉर्म आज भी उस वैन में सुरक्षित पड़ी थी, क्योंकि एक बक्से में बंद थी, जिस कारण उस यूनिफॉर्म को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और उसी यूनिफॉर्म से इन लोगों की पहचान हो सकी। उससे साफ हो चुका था कि उस खूनी रात उनकी कार उस डिवाइडर से टकराकर उस खूनी नहर में जा डूबी और उनकी लाश को अपनी आगोश में दफन कर लिया। कहते हैं वक्त सबके घाव भर देता है, लेकिन आज 26 साल बाद इस परिवार के जख्म फिर से हरे हो गए हैं। फिलहाल इन कंकालों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और गुरुद्वारा पातालपुरी साहब में इन लोगों की आत्मा की शांति के लिए अरदास भी की गई है। कुदरत के इस अजीब और दर्दनाक न्याय पर आपकी क्या राय है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए।